किया है। अगर आप इस तनी को काफी देर तक डुबा कर रखेंगे तो क्या इसका रंग बदल जाएगा? ठीक है, इसे छोड़ो। क्या आपको पता है कि खीरा नगर में अब क्या हो रहा है? वे एक नया राजा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे सफल हो पाएंगे? इस कहानी को देखकर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वीरू महल में है। आप कोशिश करेंगे तो तनी का रंग भी बदल जाएगा। खीरा नगर के राजा का निधन हो गया। 1 महीने तक शोक मनाया गया। जल्दी ही महारानी और उनके साथियों ने नए राजा की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानी मां के आदेश पर मंत्री ऋषि जी से मिलने गए। ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान लगाया और मंत्री को एक उपाय बताया। जो हवा, पानी और आग की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वही खीरा नगर के राजा के सिंहासन के काबिल होगा। ऐसा व्यक्ति आपके राज्य में ही रहता है, इसलिए उसको तुरंत ढूंढना होगा। मंत्री ने ये बात रानी मां को बताई। रानी मां ने राज्य में इस काबिल आदमी को ढूंढने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राज्य में रानी मां के संदेश की घोषणा कर दी। सुनो सुनो सुनो, राज्य के सभी लोगों के लिए आदेश है। रानी मां की तरफ से जिनके पास पानी, हवा और आग को वश में करने की क्षमता है वो आगे आए। वो सब खुद को साबित करने के लिए दरबार में उपस्थित हो जाएं। जो कोई भी इन क्षमताओं को साबित करेगा उसे खीरा नगर के राजा का ताज पहनाया जाएगा। राज्य के लोग पहले तो हैरान हुए, पर इस मौके के बारे में सोचकर खुश हो गए। वो लोग जो राजा बनना चाहते थे, वो हवा, पानी और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। बहुत से लोगों ने अपनी कोशिश रास्ते में ही छोड़ दी। कुछ लोग तो घायल होते होते बच गए। इन सब के बीच में वीरू चित्रांगथन के घर में हंसते खेलते बड़ा हो रहा था और मजे कर रहा था। एक दिन सब बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। वीरू एक बड़े घड़े में छुप गया जिसमें कपड़े रंगे जाते थे। उसी समय एक चोर धीरे धीरे घर में घुसा। बिना ये जाने कि उसी बड़े घड़े में वीरू छुपा हुआ है, चोर ने उस बड़े घड़े को चुरा लिया। अरे, इस घड़े में कुछ तो है। ये हलचल कैसी? कहीं सांप तो नहीं? लुढ़कते लुढ़कते घड़ा पास की झाड़ियों में अटक गया। एक तेंदुआ जो झाड़ियों में सो रहा था, अंदर की हलचल देखते हुए घड़े के पास आया। लगता है कोई जानवर इसके अंदर फंस गया होगा।
आज तो इसे ही खाऊंगा। तेंदुआ उस घड़े को लेकर जंगल की ओर भाग गया। अरे जंगल में आग, बच्चों को बचाना होगा। वो घड़ा आग के गोले की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। नदी में बहता हुआ घड़ा झरने के पास पहुंच गया। घड़ा झरने से होता हुआ पत्थर पे लगकर टूट गया। वीरू पत्थरों पर चढ़ा ही था कि उसे एक चील उड़ा के ले गई। वीरू को आसमान में उड़कर बहुत मजा आ रहा था। वीरू ने चील के ऊपर जाने की पूरी कोशिश की, पर चील वो बेचैन हो गई। उसे लगा कि बच्चा उसकी सोच से कहीं ज्यादा भारी है। चील ने वीरू को नीचे खींचने की पूरी कोशिश की, पर वीरू उसने चील को पकड़ के रखा। इसी बीच मंत्री और उसके सैनिक जो राजा की तलाश में थक गए थे, और साथ ही वीरू का परिवार जो वीरू को ढूंढ रहा था, सब ऋषि के पास पहुंच गए। उनका विश्वास था कि ऋषि उनकी मुश्किलों का उपाय ढूंढ निकालेंगे। ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों से सारी कहानी समझ ली और उन्हें एहसास हुआ कि वीरू ही राजा बनने के योग्य है। चित्रांगधन और उसका परिवार इस सौभाग्य से बहुत खुश हुए। और इस तरह वीरू को खीरा नगर का अगला राजा बनने के लिए महल में ले जाया गया।